जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भगवान जगन्नाथ और रघु केवट की कहानी, जो आपके दिल को बिल्कुल छू जाएगी। और ये एक सच्ची कहानी है धीरन जाति के भक्त रघु केवट की, जो श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस पर बसा हुआ है। इस गांव का नाम पिपली चट्टी है। उसी में रघु अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। तो चलिए उनकी कहानी सुनते हैं। आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रघु रोज़ सवेरे उठकर जाल लेकर जाता और मछलियों को पकड़कर उन्हें बाज़ार में बेच देता था, जिससे जो पैसे मिलते थे उससे वे अपने घर का पालन पोषण करता, यानी कि अपनी माँ और पत्नी का। पर जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप मनुष्य स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होता है, यानी कि प्रभु की ओर आकर्षित होता है। केवट होने के कारण रघु की जीविका तो मछलियों पर निर्भर थी, परंतु जब वे मछलियाँ उनके जाल में आकर तड़पने लगती तो जो रघु का हृदय था वो बहुत विचलित हुआ करता था। उसे अपने इस कार्य पर ग्लानि होती थी और वह प्रभु से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे आपने धीवर जाति में क्यों पैदा किया है, किंतु जीवन निर्वाह का और कोई उपाय नहीं होने के कारण उसे इसे भूलना पड़ता था और मछलियों को पकड़कर उन्हीं से अपनी जीविका चलाना पड़ता था। धीरे धीरे रघु के मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उसने एक दिन योग्य गुरु से दीक्षा ले ली और तुलसी की माला धारण कर ली। नित्य प्रातः काल स्नान करके भगवान के नाम का वो जाप करता था, भागवत गीता सुनता था और सत्संग में जाता था और खुद भी किया करता था। यही उसकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे उसका अंतःकरण पवित्र होने लगा और उसको प्रतीत होने लगा कि प्रत्येक जीव मात्र में प्रभु का वास है। जो भगवान को इतने नज़दीक से देखता है उसके अंदर तो इन भावनाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अब तो वह पहले जीव हिंसा कर चुका था और जीविका चलाने के लिए उसे नित्य मछली मारकर बेचनी पड़ती थी। उसके लिए उसके मन में पश्चाताप और ग्लानि होने लगी। वह रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया है। मेरी जीविका जीव हत्या पर निर्भर करती है। क्या आप इस बात पर दया नहीं करते मुझ पर? मुझे अधम को इस पाप से छुटकारा दिलाओ प्रभु। फिर सच्चे हृदय की करुणा पुकार प्रभु तो अवश्य ही सुनते हैं और रघु की बातों को तो उन्हें सुनना ही था। रघु का अंतःकरण दैवीय भावों से भरने लगा। मछली पकड़ना अब उनके लिए दूभर हुआ जा रहा था। जैसे ही वो मछलियाँ पकड़ता उसको लगता कि वो मछलियाँ उससे कह रही हैं कि मुझे छोड़ दो। फिर वो उन मछलियों को छोड़ देता। धीरे धीरे वह काम उससे छूटने लगा था। कुछ दिन तक तो पहले से संचित अनाज से रघु का काम चलता गया, परंतु संचित अनाज था कि कितने थोड़े दिनों में भोजन का अभाव हो जाएगा, यानी कि उसका भोजन खत्म होने लगा था और भोजन का अभाव होने लगा था। उपवास करने का समय आ गया था। अभी उसको उपवास करना पड़ रहा था। जब भोजन नहीं रहेगा तो उपवास करना ही पड़ेगा। और घर में माँ और पत्नी भी थे तो वो लोग भी उपवास कर रहे थे। से पत्नी जो है वो रघु का तिरस्कार करने लगी। बेचारा क्या करता। माता पत्नी के दुख ने हृदय को पिघला दिया। हार कर उसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर जाल उठाया और चल दिया तालाब की ओर। मन में बहुत ही कष्ट था, मछलियों के प्रति करुणा थी। उसने भगवान से मन ही मन कहा, हे प्रभु, इस केवट के लिए कोई दूसरा उपाय सोचिए जीवन निर्वाह का। प्रभु, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। अपनी वृद्ध माता और पत्नी का भरण पोषण करना मेरा परम कर्तव्य है। इस वजह से मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है। प्रार्थना करते करते रघु तालाब पर पहुँचा। भगवान का नाम लेकर जाल उसने पानी में फेंका। कुछ ही देर में जाल में एक बड़ी सी लाल मछली आकर
तड़पने लगी। उसने देखा रघु के हृदय में दुख का पहाड़ उमड़ पड़ा। सिर पर हाथ रखकर वह सोचने लगा, हाय रे, मैं बड़ा पापी हूँ। पापी पेट के लिए जीवों को कितना दुख देता हूँ, परंतु प्रभु ने ही यह व्यवस्था की है शायद मेरे जीविका की, इसीलिए तो मैं इसी से अपने जीवन को निर्भर हूँ। इतना कहकर रघु दोनों हाथों को जोड़कर मछली का मुंह फाड़ने लगा। उसी समय अद्भुत चमत्कार हुआ। रघु को उस मछली के अंदर से स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु आश्चर्यचकित हो गए और उस मछली को उठाकर पास स्थित जंगल की ओर चला गया। एक पहाड़ में छोटे छोटे कई झरने बह रहे थे। उन झरनों के जल से वह बहुत से जल के कुंड भरे पड़े थे। रघु ने वहां जाकर एक बड़े कुंड में मछली को छोड़ दिया। वहां पहुंचकर मछली को जितना आनंद हुआ, उससे अधिक रघु को प्रसन्नता हुई। प्रभु प्रेम में पागल होकर रघु यह भूल गया कि उसकी स्त्री और माता भूख से तड़प रहे होंगे। वह वहीं बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मछली के अंदर से यह प्रिय नारायण का नाम मुझको किसने सुनाया? वह मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं? अब तो मुझे उनकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करवाने ही पड़ेंगे। अमृत भरे उन शब्दों को सुनकर मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत ही सुंदर हो। आप कृपा करके अपने असीम सौंदर्य की छवि मुझे शीघ्र दिखलाओ। एक बार तो दिखला ही दो ना प्रभु। यह प्राण के दर्शन के आतुर है। मैं प्रण लेता हूँ कि बिना दर्शन किए यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये कहकर रघु नारायण मंत्र का जप करने लगा। 3 दिन बीत गए। रघु नाम स्मरण में तल्लीन हो गया और वो भगवान श्रीहरि विष्णु का नाम नारायण नारायण जपने लगा। वो बिल्कुल भूख प्यास से व्याकुल था। भगवान तो ऐसे ही भाव के भूखे होते हैं। हमारे प्रभु श्री हरि का जो भाव से मन से स्मरण करता है, उनकी वो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनको आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। जहाँ ऐसा भाव हो और करुणा प्रार्थना हो, दौड़े चले आते हैं प्रभु। आज साक्षात जगत नियत नारायण भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रघु के सामने प्रकट होकर पुकारने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? इस घोर वन में अकेला किस बात के लिए तपस्या कर रहा है? तेरा नाम क्या है? किस जाति का है? कहाँ रहता है? यह कह के और यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? यह पूछने लगे श्री नारायण। ब्राह्मण वेशधारी साक्षात नारायण के वचनों को सुनकर रघु की आंखें खुल गईं। ब्राह्मण को प्रणाम करके रघु बोला, ब्राह्मण देवता, आपके चरणों का मैं दास हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों बैठा हूँ, इन सब बातों को आपका क्या प्रयोजन है जानने का? आप अपने काम से पधारिए, बातें कीजिए और मेरे कार्य में विघ्न मत डालिए, अतः क्षमा कीजिए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, भाई मैं तो चला जाऊंगा, परंतु तू इतना तो विचार कर कि कहीं मछली के अंदर से कोई बोल सकता है क्या? तुझे भ्रम हो गया है। जब कोई चीज़ ही नहीं तब दर्शन तुझे किसके होंगे? तू व्यर्थ ही क्यों बैठा हुआ है? रघु को ब्राह्मण की वचन सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इन्होंने मछली की घटना कैसे जान ली? यदि जान ली है तो फिर यह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? शायद मेरी परीक्षा कर रहे हैं। कुछ सोचकर रघु ने कहा, महाराज, मैं क्या इस बात को जानता नहीं कि एक प्रभु ही सब जीवों में व्याप्त हैं, वहीं अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। माना कि मैं बड़ा पापी हूँ, परंतु क्या मुझ पापी पर भगवान दया नहीं करेंगे? और फिर भगवान कौन सी बोली नहीं बोल सकते? मछली के अंदर से भी बोल सकते हैं। क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? कृपया करके मुझे बतलाइए, जिससे भगवान नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकें। आप ही तो नारायण नहीं, मुझे छल रहे हो क्या? हे नाथ, प्रकट होइए, मुझे मत तड़पाइए। भक्त की अद्भुत भक्ति देखकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु छलक रहे थे और रघु केवट को कृतार्थ करने के लिए वे गंभीर स्वर से बोले, बेटा, पुत्र,
रघु तेरी निष्ठा धन्य है। मैं तेरे लिए ही बैकुंठ छोड़कर इस निर्जन वन में दौड़ रहा हूँ। मैंने ही मछली के अंदर से तुझे नारायण सुनाया था। कि इस प्रार्थना को सुनकर भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, फिर अब मांगने की क्या आवश्यकता की आज्ञा हो तो मैं एक छोटी सी वस्तु मांगूं। जाति से धीमवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा स्वभाव छूट जाए, पेट के लिए मैं कभी हिंसा ना करूँ, हर समय बस जीवा पे आपका ही नाम हो, आपके दर्शन करते हुए ही मेरे प्राण निकलें। प्रभु ने रघु के मस्तक पर हाथ रखा और तथास्तु कहा। फिर वहीं पर वो अंतर्ध्यान हो गए। जब घर वापस लौटा तो गांव वालों ने उसे धिक्कारा कि उसने अपने माता और पत्नी को भूखा छोड़ दिया था। दयावश गांव के जमींदार ने उसके लिए अन्न का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसका तथा उसके परिवार का पालन पोषण होने लगा। रघु के मुंह से जो निकलता वही सत्य हो जाता। बाद में वह घर छोड़कर निर्जन वन में रहने लगा और 24 घंटे प्रभु भजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिन रघु को लगा कि मानो नीलांचल श्री जगन्नाथ जी उसे भोजन मांग रहे हों। भोजन सामग्री लेकर रघु ने कुटिया का द्वार बंद कर दिया। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और रघु के हाथों से भोजन किया। इस तरह से भगवान श्री जगन्नाथ जी और रघु की भक्ति की चर्चा संपूर्ण में प्रसिद्ध हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में डालूंगी। ये वीडियो बड़ी हो रही है। धन्यवाद।